गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जो ग्लोबलाइजेशन होता है। ग्लोबलाइजेशन मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलना। तो भारत पर वैश्वीकरण के अच्छे प्रभाव और बुरे प्रभाव हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो भारत पर वैश्वीकरण के अच्छे प्रभाव। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। तो जब से वैश्वीकरण शुरू हुआ है तो भारत में विदेशी कंपनियां अपना पैसा लगाना चाहती हैं। दूसरा क्या है, इसके अंतर्गत राजकोषीय सुधार हुआ है। राजकोषीय सुधार मतलब सरकार की जो प्राप्तियां हैं वो बढ़ गई हैं। मौद्रिक सुधार हुआ है, अब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छी मौद्रिक नीतियाँ लाती है। मौद्रिक नीतियाँ मतलब कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जनता के हाथ में पैसे का चलन हो सके, तो मौद्रिक सुधार हुए हैं। औद्योगिक नीति में सुधार करना पड़ा है सरकार को। नई औद्योगिक नीति 1991 में लेकर आई है, तो ये वैश्वीकरण के फायदे हुए हैं। ये सारा कुछ वैश्वीकरण के अंतर्गत किया गया है। तीसरा, वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारतीय वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। तो इसके परिणामस्वरूप भारत की वस्तुओं की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है वैश्वीकरण के कारण। चौथा, इससे विदेशी वस्तुओं को भारत में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण जो चीज़ें भारत में पहले निर्यात भी बड़ी मुश्किल होती थी, वो आज विदेशी कंपनियां भारत के अंदर ही बना रही हैं वैश्वीकरण के फलस्वरूप। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारतीय वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। इससे विदेशी वस्तुओं को भारत में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इससे विभिन्न देशों के बीच आर्थिक समझौते होने से एक जो देश हैं वो एक दूसरे को महत्व देने लगे हैं। पहले वो एक दूसरे को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप वो एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। तो ये हैं वैश्वीकरण के नुकसान कि वैश्वीकरण के क्या फ़ायदे नहीं हुए। तो वैश्वीकरण से छोटे व्यापारियों का बिल्कुल नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां वैश्वीकरण के रिजल्ट के अनुसार आ गई हैं। आगे है इसके वैश्वीकरण के नुकसान हैं जो। तो वैश्वीकरण से केवल विकसित देशों को ही लाभ प्राप्त होता है। जो छोटे देश हैं जिनके पास मशीनों और टेक्नोलॉजी की कमी है, उनका इससे नुकसान हुआ है। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है, क्योंकि श्रमिकों को नई से नई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ती है दूसरे देशों की तुलना में। तो ये नुकसान हुआ है वैश्वीकरण का कि वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा ने, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया कि श्रमिकों को नई से नई टेक्निक सीखनी पड़ती है। वैश्वीकरण से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जिससे अधिकतर नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। मतलब कि वैश्वीकरण के कारण इतने ज़्यादा मजदूर स्किल्ड वर्कर भी हो गए हैं, और जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं वो काफ़ी हैं। तो इस कारण से मजदूरी काफ़ी है, मजदूर लोग, और उसके साथ जो टेक्नोलॉजिकल काम करने वाले लोग हैं वो काफ़ी हैं। लेकिन कंपनियां उनमें से अपनी चॉइस के अनुसार रखती हैं, सस्ते से सस्ता। तो इससे भी मज़दूरों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। वो कभी मज़दूरों को लगा लेते हैं, कभी हटा देते हैं। 5वां नुकसान क्या हो गया वैश्वीकरण से? विकसित देशों में प्रदर्शन प्रभाव बढ़ा है। मतलब कि लोग प्रदर्शन करने वाली, अपना प्रदर्शन प्रभाव दिखाने वाली चीज़ों को ज़्यादा खरीदते हैं, जिससे उनका नाम, मतलब कि एक उनका नाम हो। तो प्रदर्शन प्रभाव बढ़ गया, लोग उन्हीं चीज़ों को तवज्जो ज़्यादा देते हैं जिनसे उनकी क्या हो, प्रदर्शन बढ़े, जिससे वो लोगों को अपना दिखावा ज़्यादा कर सके। लास्ट इसका जो क्या है, तो वैश्वीकरण नीति के फलस्वरूप कई देशों के आर्थिक विकास के लिए विदेशों से कई कर्जे लिए गए हैं, क्योंकि दूसरे देश वैश्वीकरण के अंतर्गत दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो कर्जों के अनुसार लोन लेके वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कई देश कर्जों के बोझ में दब गए हैं। तो वो आने वाले समय में उनके गुलाम हो सकते हैं इस प्रकार से। तो ये थे वैश्वीकरण के लाभ और हानियाँ।